अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल तेरे बिन सून टू बी एंड और नेक्स्ट वीक आप लोग देख सकेंगे इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड। अब जैसे कि एंड होने जा रहा है तो अब मीरब और मुर्तसिम का मिलना तो लिखा ही है और यही होगा कि मीरब जिसके पास रह रही है वो उसको समझाएंगी कि तुम मुर्तसिम के पास वापस चली जाओ, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और वैसे भी तुम मुर्तसिम से बहुत मोहब्बत करती हो, वो भी तुमको बहुत चाहता है, तो इसलिए तुम वापस चली जाओ। इसके अलावा सबा भी इसको हॉस्पिटल में मीसम के इलाज के दौरान बताएगी कि मुर्तसिम के पास गई थी और मुर्तसिम की हया से शादी होने वाली है और मुर्तसिम अब तक गलत फहमी में जी रहा था कि तुम रुहेल के साथ चली गई हो, इसकी वजह से वो तुमसे बदज़न था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करी लेकिन तुम उसके हाथ ना आ सकी। और वैसे भी अकेली बेटी को लेके तुम कब तक अकेली जियोगी इस तरह से, जबकि तुम्हारे पास ना कोई काम काज है ना तुम्हारे पास पैसे हैं। तो मीरब को ये सारी बातें दिल पे लगेंगी और वैसे भी वो अपनी बेटी को उसके बाप से दूर नहीं रखना चाहती और वो मुर्तसिम से ही बेपनाह मोहब्बत करती है, तो अपनी इस मोहब्बत की खातिर ही वो मुर्तसिम के घर जाने का इरादा करेगी मीसम को लेके सबा के साथ। अब वहाँ पे हया और मुर्तसिम की शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही होंगी और निकाह का वक्त आ जाएगा और मुर्तसिम से पूछा जाएगा कि आपको हया के साथ बएवज़ 50 लाख रुपए ये निकाह कबूल है। और उसी वक्त ही मुर्तसिम के कबूल होने से पहले ही मीरब की एंट्री हो जाएगी, वो गोद में लिए होगी मीसम को और साथ में पीछे पीछे उसकी दोस्त सबा होगी। और जैसे ही मीरब एंटर होगी तो हया की तो शक्ल देखने वाली होगी, क्योंकि बस वो कुछ लम्हों की दूरी पर थी कि वो मुर्तसिम का साथ पा लेती, लेकिन उससे पहले ही मीरब ने आके सब कुछ मलिया मेट कर दिया, उसका सारा प्लान ख़राब कर दिया। तो मुर्तसिम को भी काफ़ी हैरत होगी कि ये मीरब कैसे आ गई है, इसको तो उसने ढूंढने की लाखों कोशिश करी थी लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाया था। और जब वो गोद में उसको देखेगा तो वो पूछे बगैर नहीं रह सकेगा कि ये कौन है। तब मीरब बताएगी कि ये तुम्हारी और मेरी बेटी है मीसम। और मुर्तसिम को तो अपनी बेटी और मीरब को देख के होश ही नहीं रहेगा कि उसका हया के साथ निकाह होने जा रहा था और वो इस शादी से इनकार कर देगा। और फिर हया रोना धोना शुरू कर देगी कि मुर्तसिम तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मरियम को मलिक ज़ुबैर के साथ भागने दिया, ये सब मुझे मालूम था, लेकिन फिर भी मैंने मरियम को रोकने की कोशिश नहीं करी और मीरब के साथ जो कुछ भी आखिर में हुआ वो सब भी मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ लगी फिर रही थी मरियम की शादी में और मीरब को गलत फहमी हुई जिसकी वजह से वो ये घर छोड़ के चली गई। और मीरब के जाने का भी मुझे मालूम था लेकिन मैंने तुम्हें पता नहीं लगने दिया। वो मतलब अपना जहनी तवाज़ुन जो है तकरीबन खो बैठेगी और अपने सारे जराइम वो ख़ुद ही कबूल कर लेगी और मुर्तसिम को और माँ बेगम को उससे नफ़रत होने लगेगी कि ये हया क्या क्या करती रही है और इनको कुछ भी मालूम नहीं हो सका। और जब माँ बेगम को ये पता चलेगा कि मरियम के मलिक ज़ुबैर के साथ भागने में हया का हाथ था तो वो भी उसको माफ़ नहीं कर पाएंगी और एक ज़ोरदार थप्पड़ जो है वो माँ बेगम और मुर्तसिम की तरफ से हया के मुंह पे पड़ेगा और साथ में मीरब का भी एक थप्पड़ ड्यू है तो वो भी हया को ज़रूर मारेगी और हया एकदम पागल हो जाएगी और अंदर जाके ख़ुदकुशी करने की कोशिश करेगी, जिसमें वो कामयाब भी हो जाएगी और यूं हया का एक भयानक अंजाम आपको देखने को मिलेगा। दूसरी जानिब मुर्तसिम की सारी गलत फहमियाँ मीरब से रिलेटेड उसी दिन दूर हो गई थी जब सबा मीरब को ढूंढती हुई मुर्तसिम के घर आई थी। तो मुर्तसिम को तो मीरब से कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मीरब को उससे शिकायत ज़रूर होगी कि बस सिर्फ उसकी मोहब्बत यही थी कि उसने हया का साथ देने का सोच लिया था। लेकिन अब की बार मीरब मुर्तसिम को कोई एटीट्यूड नहीं दिखाएगी, ना ही मुर्तसिम से कोई लड़ाई करेगी। इस बार वो सिर्फ उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी और वो सब कुछ बता देगी कि मुर्तसिम किस तरह से उसको ढूंढने आया था लेकिन वो पीछे छुप गई थी और उसके सामने नहीं आई थी। और इन्हीं सब बातों की वजह से वो मुर्तसिम को माफ़ भी कर देगी और दोनों ही एक दूसरे को पाके खुश होंगे, क्योंकि 2 साल बाद उनका आमना सामना हो रहा होगा और वो भी एक प्यारी सी बेटी मीसम के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग समझते हैं कि यही एंडिंग होनी है तेरे बिन की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।
اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ حیا کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہونا چاہیے تھا.